बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद मुमिनीन इकराम। आज एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ और आज इस वीडियो के अंदर मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का एक और क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मगर उससे पहले मैं एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट मजलिस के अंदर मैंने एक हदीस शेयर की थी कि जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी हुआ था कि आपने ये जो हदीस शेयर की है तो ये ज़ईफ़ हदीस है और ये आपने शिया किताब का हवाला दिया है। तो कोई आप पहले सुन्नत किताब का हवाला दें। अगर आपको लगता है कि ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही है तो आप किसी सुन्नी किताब का हवाला दें। तो वो हदीस इस तरह से थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बादी हो उस शख्स के लिए कि जिसने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, उनके बेटों पर और उनके शियों पर जुल्म किया हो। तो वो किताब का मैंने हवाला भी दिया था। आज मैं फिर एक अहले सुन्नत की किताब से ही यही हदीस लेकर आया हूँ। तो वहाँ पर जो है ना, शिया किताब का जो हवाला था वहाँ पर लफ्ज़ था बर्बादी हो और हलाकत हो उस शख्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ें। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत हो उस शख्स पर जो मेरी बेटी पर जुल्म करे, जो उनके शौहर पर जुल्म करे और उनकी ज़ुर्रियत और उनके शियों पर जुल्म करे। हाँ जी, पहले तो था बर्बादी और हलाकत का लफ्ज़। वो एतराज़ हुआ कि भाई आपने जो हदीस शेयर की है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं फरमा सकते। तो आप ये देखें कि अहले सुन्नत किताब के अंदर, किताब का मैं हवाला देता जाऊँ, जनाबियुल मवद्दत सफ़ा नंबर 263 पर आपको ये हदीस मिल जाएगी। आप ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं। सफ़ा आगे पीछे हो सकता है, किताब यही है। ठीक है, और यहाँ पर देख लें, बर्बादी के बजाय अब तो लानत का लफ्ज़ आ गया। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत कर रहे हैं उस शख्स पर कि जिसने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, उनकी ज़ुर्रियत पर और उनके शियों पर जुल्म किया। सो ये थी आज की हदीस। चलें आज की मजलिस जो है उसको शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. कुरान ने सबसे ज्यादा इल्म पे गुफ्तगू की है। पैगंबरों में सबसे ज्यादा अक़वाल इल्म के मौजू पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बावजूद गैर अक़वाम ने उलूम में इतनी तरक्की की और हम पीछे रह गए। ये बात सोचने समझने की है, गौर करने की है। जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि वाजिबात बजा लाने हैं, इसलिए कि तस्लीम, सर झुकाना है, करना है, मानना है। लेकिन उसके बाद क्या है? क्या अपनी जिंदगी बस वहीं महदूद कर ली जाए? क्या उसी मंजिल पर मुसलमान रुक जाएं? नहीं, आगे की मंजिल है। सरकार दो आलम ने फरमाया, इबादत तीन तरह की है। इबादत की तीन किस्म। एक, 5 वक्त की नमाज, इबादत बजा लाना। दूसरी किस्म है मज़ाहिर फितरत में मुशाहिदा, ताकि मार्फत इलाही में इजाफा हो। ये इबादत की दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म हुकूकुल इबाद, जितना अपना ख्याल रखते हो उतना ही दूसरों का भी ख्याल, अपने पड़ोस में, अपनी कौम में, अपने महल्ले में, अपने खानदान में, अपने जानने वालों में कौन ऐसा है कि जो जरूरतमंद है और तुम उस पर नजर रखकर उसकी जरूरत को कामिल करते हो। ये भी इबादत है। अपने अयाल की परवरिश, रिज़्क़ हलाल, ये भी इबादत है। इस तरह सरकार ने दीन को सजा के दिया है, ना कि आप सारी जिंदगी मस्जिदों पर लड़ते रहें, नमाजों पर लड़ते रहें। नहीं, ये सब कुछ इसलिए था कि और कौमों से मुसलमान मुमताज नजर आए, इल्म की मंजिल पर बुलंद नजर आए। आप देखिए मगरिब में कि पूरी दुनिया वहां पढ़ने चली जा रही। सारी दुनिया में मगरिब की यूनिवर्सिटियां मशहूर हैं। एक एक कॉलेज में 3-3, 4-4 लाख तलबा बाहर से आए पढ़ने के लिए। इंग्लैंड में, लंदन में यूनिवर्सिटी में चलने की जगह नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शेफील्ड, ये सारी यूनिवर्सिटियां छलक रही हैं बाहर के तलबा से। और हम कहाँ हैं? हमने कितनी एजुकेशन कर दी अपने मुल्क में? क्यों? इसलिए कि हमने अपने दीन को झगड़ों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इल्म के हुसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मजहब हुसूल इल्म का जरिया होना चाहिए, फिरका वारियत का नहीं होना चाहिए। हुसूल इल्म। जब आप एक दूसरे से ये कहेंगे कि वहां जाने से परहेज करो और ये सुनने से परहेज करो, तो इल्म तो आ चुका, इल्म के दरवाजे तो बंद हो गए। जबकि अक़वाल रसूल जो इल्म के बारे में, वो सुनाओ। यहां मसला ये है कि अक़वाल पे बहस होगी, पहले ये सही है कि गलत। इल्म इल्म है, उस पे बहस क्या?
उस पर बहस किया। कुरान कह रहा है फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, जब इल्म आ गया तो झगड़ा कैसा, जब इल्म आ जाता है तो फिर झगड़ा नहीं हुआ करता। तो अगर सरकार फरमा दे मैं शहर इल्म हूं तो फक्र करे इस पे पूरी उम्मत के आदम से ईसा तक किसी ने नहीं कहा कि मैं शहर इल्म हूं, सिर्फ आखिरी पैगंबर ने कहा मैं शहर इल्म हूं। उस पे बहस की जरूरत नहीं है कि हदीस मुस्तनद है, ज़ईफ है, किसने लिखी, कहां लिखी। अरे सारी किताबें उठाकर देख लो, इस हदीस का रावी कौन है, और अगर रावी पता चल जाए तो फिर बहस की जरूरत नहीं है कि किस हदीस की किताब में है और किस में नहीं है। मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। अब इस हदीस पर बहस की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस हदीस के रावी खुद अली हैं। इस हदीस के रावी अली, पैगंबर ने कहा, अली ने बयान किया, नबी ने कहा, वली ने सुनाया, इससे सच्ची हदीस कौन सी हो सकती है। और इसलिए पूरी उम्मत इस हदीस को कबूल करे ताकि हम भी मगरिब के मुमालिक में जाकर ये बताएं कि नहीं, इल्म में हमारा मुल्क आगे है, इल्म में हमारा। जब आप इल्म की नाकदरी करेंगे तो इल्म कैसे आएगा। इल्म जरूरी है, और इल्म मैंने बता दिया कि सरकार ने मना नहीं किया मुशाहिदे का इल्म। मुशाहिदे के इल्म को ही साइंस का इल्म कहते हैं, यही है साइंस का इल्म। सिर्फ आप अगर आसमान पे कहकशां को देखें और गौर करें और फिर किताबें पढ़ें, क्या है कहकशां, कहकशां क्या है, और फिर जब पढ़ते चले जाएंगे तो पता चलेगा। किसी ने कहा 1 खरब सितारे हैं एक कहकशां में, और कहकशां एक नहीं है। एक कहकशां हमें नजर आ रही है, ऐसी बहुत हैं, और एक कहकशां में 1 खरब सितारे हैं। किसी साइंसदान ने कहा 1 खरब से भी ज्यादा हैं, और एक एक सितारा हमारे सूरज से बड़ा है, और नाम इसका कहकशां क्यों है। ये फारसी का लफ्ज है और ईरान ने ये लफ्ज अपने इल्म के जरिए दिया। ये सही लफ्ज है काहकशां, काहकशां, उससे बना कहकशां, काहकशां। काह कहते हैं फारसी में घास को, कशा कहते हैं घसीटने को, खींचने को। तो घास काट कर जो किसान घसीट कर पूरा गट्ठा ले जा रहा है तो रास्ते में एक निशान बनता जाता है, और उस निशान में घास के छोटे छोटे जर्रे चमकते हैं, उसे कहते हैं काहकशां। गोया एक रास्ता सा है आसमान पर, या कोई चांदी का दरिया बह रहा है। तो जब आपने ये कहा 1 कहकशां में 1 खरब सितारे हैं कि 0 गिनते गिनते थक जाएं, तो उसके बाद आपके दिल में क्या पैदा हुआ जब आपने ये सोचा कि 1 कहकशां में 1 खरब सितारे हैं, और जब दूरबीन से बहुत सी कहकशाएं देखी तो खरबों सितारे हो गए। तो फिर आपके दिल ने पुकार कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब आलमीन का मालिक है जिसकी हम्द हो रही है। गोया कहकशां का सफर मार्फते इलाही का सफर है। इल्म का नुक्ते आगाज है आपका मुशाहिदा, और जितने मज़ाहिर फितरत हैं वो वजूद खुदा को मनवा रहे हैं। अल्लाह आसार से पहचाना जाता है, ये चांद सूरज सितारे नहीं। बहुत दूर न जाओ, अपना जिस्म इंसानी, जिसके लिए अली ने कहा ए इंसान तेरे अंदर एक आलम असगर आबाद है, ये आलम अकबर है और इंसान के अंदर आलम असगर है। तो इसी पे रिसर्च हो जाती कि अली ने कहा ये आलम असगर क्या है। बाहर वालों ने रिसर्च की तो कितने उलूम राइज हो गए, डॉक्टरी के, मेडिकल साइंस में क्या क्या कुछ नहीं आ गया। हम कहाँ रह गए, हम सिर्फ डॉक्टरों को मारने के लिए रह गए क्या। अरे वो डॉक्टर बनाए चले जाते हैं और हम मार मार के नहीं थक रहे। ये कैसी बात है, ये कौन से उलूम है, ये कौन से इल्म की तरक्की है। कुछ तो सोचेंगे इंसान, पाकिस्तान के बसने वाले। हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं कि इस मुल्क की तरक्की क्यों रुक रही है। तो जितने भी शोबे हैं सब पे नजर डालकर कुछ तो कोशिश करे। हमें किसी की कोशिश पे शक नहीं है, वो सियासतदान हो, वो दानिश्वर हो, वो आलिम हो, वो मुज्तहिद हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, हर एक पाकिस्तान की भलाई सोच रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनकलाब आएगा और पाकिस्तान में सुधार पैदा हो जाएगा और यहाँ के आवाम खुशहाल हो जाएंगे।
تو معاشی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی پریشانی ہے، زرعی انقلاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اناج کی بھی پریشانی ہے، اور دیگر مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، علوم کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کا انقلاب ہے، ارے سارے انقلاب آ جائیں، جس ملک میں بھی آیا وہ ملک آج آسمان پہ پہنچ گیا، فرانس ہو یا چائنا ہو، تو ایک دن ہمارے انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاشیں بچ جائیں، گلے کاٹے جائیں، انقلاب کا مطلب یہ کہ ایک دم سے ایسا معجزہ ہو کہ ہر جوان علوم میں اتنا آگے نظر آئے کہ مغرب پیچھے رہ جائے، ہم اپنے شعور کو بلند کریں۔ تو علی نے کہا پہلے اپنے کو تو پہچان، معرفت الہی جب پیدا ہوگی جب تو اپنے کو پہچانے گا، یہ تیرا جسم صرف وجود خدا کے لیے کافی ہے، یہی غور کر، یہ آنکھوں کا نور، یہ کانوں کی سماعت، یہ تیرا چہرہ، یہ تیرے ہاتھ، یہ تیرے پیر، یہ تیری نسیں، باریک باریک نسیں، یہ خون کا رگوں میں دوڑنا، یہ سانس لینا، ایک ایک چیز کو دیکھتا جا اور پھر معرفت الہی حاصل کرتا جا۔